कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को कार्तिक माह के 12वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे कार्तिक महात्म का 12वां और 13वां अध्याय दोनों एक साथ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसा महारानी की जय। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ जी यह दास। श्री नारद जी ने कहा, तब जलेंद्र को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। वह भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रेरणा करते देख समुद्र तय लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी ही स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्म धारे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जालंधर विद्वान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो गरुड़ के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रलय वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में आए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसा महारानी की जय। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टक्कार किया। इससे त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जालंधर के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले। तब एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटते और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। जालंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उस समय जालंधर ने भगवान को कई पहने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को
खींचकर मारी, परंतु अग्निवत अमोद गदा की मार से ही भी वह चलायमान न हुआ और मंदोमंद हाथी के समान उसे यानी गधा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मंद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालेंद्र ने झटपटा कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकाओं से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्मुर दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे सकता हूँ। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालेंद्र ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। तब नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन को सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उस देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जालेंद्रपुर में जाकर निवास करने लगे। जालेंद्र अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्य को स्थापित करके जालेंद्र पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज से सभी सुखी थे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे लक्ष्मी जी की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल पर जल चढ़ावे जाया करता था। पीपल से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह बात सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे जा रहे हो? तब ब्राह्मण देव बोला कि पीपल्स में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं भी रह लेगी। वह दूसरे दिन लड़की ले आया। एक दिन आटा मांगने गए तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, माँ मैं छानूंगी। तो माँ बोली, ना बेटी पावनी, बेटी धौली धौली हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना तो मैं छानूंगी, और नहीं मानी। फिर उसने आटा छाना, परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी, तब भी बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएंगी। वह नहीं मानी, ना मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर कर खिलाया और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन सब ने पेट भर भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, वह कहने लगा कि जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब मैं कहाँ से लाऊंगी और इसको कहाँ से खिलाऊंगी। तब बेटी बोली, माँ क्या बात है,
वह बोली कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा। तो वह रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी वह कहने लगा, जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। वह बोली, माँ चौका लगा के चौकी का दीवा जला। दीवा कोठे में सोऊंगी ना बेटी, तू डर जाएगी। ना मैं माँ, आज मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। वह बोला, बेटी तू कहाँ चली? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, जिसके 6 बेटियां हैं, उसके दरिद्र दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ चली गई? तब ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसी लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, ऐसा ही सबका करना, कहने सुनने वालों का, हुंकारे भरने वालों का। हे लक्ष्मी माता, सब पर अपनी कृपा दर्शाना और सबके मंगल कार्य करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अगर ये मेरी कथा किसी को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी माता की अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय।